शरणं हरि 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 शरणं पिता 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 शरणं मातृ शरणं मातृ शरणं मातृ शरणं मातृ शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं शरणं विप्रशरणं 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 सुरविशरणं 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 सुरभिशरणं 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 बोलिए शंकर भगवान की जय। देखिए अभी ये सावन का बड़ा पावन महीना चल रहा है। इसमें हमारे भक्त लोग गंगा से कांवर लेके आते हैं, गंगा जल लेके आते हैं और शंकर भगवान को चढ़ाते। हमारे बहुत भाई कांवर लेके आए होंगे, बहुत लाए, हम तो नहीं गए लाए अभी तक। आप लोग बहुत कांवर लेके आए, क्या बताएंगे कि कांवर जब लाते हो, गंगा जल लेके आते हो तो भगवान शंकर की पिंडी पर क्यों चढ़ाती हो? क्या कारण है उसका चढ़ाने का? जिन लोग कांवर लेके आए उनको मालूम होगा क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है उसका। कोई बता सकता है भैया? देखिए ये जो गंगा जल जो हमारी कांवर लेके आते हैं उसका भी कोई लक्ष्य है, कोई कारण है। हमारे शास्त्रों में, पुराणों में बताया गया है कि समुद्र मंथन के समय पर जब 14 रत्न निकले थे उसमें एक जहर निकला था। वो जहर निकला था तो उस जहर के कारण त्राह मचने लगी। भगवान शंकर को पुकारा गया, भगवान शंकर आए और उनको वो जहर पिलाया गया। उन्होंने उस जहर को अपने गले में धारण किया। अंदर न जाने की कई उदाहरण है, वहां न जाकर के मैं इसी पर चल रहा हूं। तो वह समय यही समय था, समुद्र मंथन का जो समय था वह यही समय था। तो उस समय जब भगवान शंकर ने उस जहर को गले में धारण किया तो उसकी जलन हुई। उस जलन के बचाने के लिए, जलन की जो कष्ट हो रहा था उस कष्ट के निवारण के लिए हमारे देवताओं ने गंगा जल को ला करके भगवान शंकर पे चढ़ाया, जिससे उनकी जलन कम हो जाए, उनका कष्ट कम हो जाए। बेलपत्र और गंगा जल के चढ़ाने से भगवान शंकर हमारे प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। इसलिए वो गंगा जल ये कांवर लाते हैं, गंगा जल चढ़ाते हैं। इस
इसका हमारे शास्त्रों में ये विधि विधान। तो ये हमें कोई भी कार्य करने से पहले उसका हमें कुछ जानकारी देनी चाहिए। जब आपको ये मालूम नहीं है कि क्या है क्या नहीं है और हम करने चल रहे तो उसका भी पता करना चाहिए कारण क्या। प्रश्न दूसरा है कि आपने कभी मृत्यु होते सुना है? मृत्यु की भी मृत्यु होते सुना है? जैसे यमराज उसको धर्मराज कहते हैं। क्या धर्मराज की यमराज की भी कभी मृत्यु हुई है? यानी मृत्यु की भी मृत्यु ये हुई है। हमारे वेदों में हमारे शास्त्रों में ये प्रमाण है, मृत्यु की भी मृत्यु हुई है। एक नया आपको सुना रहे। ऐसा हुआ था कि विदर्भ देश का एक राजा था, श्वेति नाम का। श्वेति नाम का राजा था। वो राजा बड़ा धर्मात्मा राजा था, बहुत धर्मात्मा। और हवन यज्ञ दान पुण्य में तो वो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ था। बहुत यज्ञ दान तप करता था, बहुत धर्मात्मा राजा। उसने यज्ञों के लिए ऋषियों को बुलाया, पंडितों को बुलाया, अच्छे विद्वानों को बुलाया, उनके द्वारा यज्ञ कराई उसने। तो इतनी यज्ञ की कि यज्ञ करता और जो ब्राह्मण और जो थे वो उसके धुआं से और यज्ञ की आहुतियों से उनकी आंखें लाल होकर के आंखें बंद हो गई। उन्हीं की आज्ञा से फिर उन्होंने कहा कि भाई क्या करना चाहिए, ये धोना है, कैसे करें, क्या करें। औरों को लाए लिवा करके हाँ लाओ। और भी हमारी बुलाई गई, उन्होंने भी यज्ञ की। काफी यज्ञ चलने के बाद भी यज्ञ की कोई वो नहीं रही सीमा, यज्ञ चलती रही। काफी यज्ञ चलने के बाद उस राजा ने देश देश से ब्राह्मणों को, ऋषियों को यज्ञ के लिए बुलाया, परंतु कहीं कोई यज्ञ के लिए आने को भी तैयार नहीं। बड़ा परेशान हुआ और उसके बाद उसने जो है उन्हीं ब्राह्मणों से कहा कि भाई उपाय बताइए, क्या करें, कैसे हमारे यज्ञ सफल हो। कहीं हमारे देश में हमने देखा कहीं अब बाकी है ही नहीं यज्ञ करने के लिए। तो बोले कि हमें उपाय बता सकते हैं, क्या है कि आप भगवान शंकर के पास जाइए, आप शंकर ही इसका यत्न कर सकते हैं। कैलाश में गया, उसने भक्ति से पूजा पाठ की, भगवान शंकर को प्रसन्न किया और प्रसन्न करके जब भगवान शंकर आए बोले श्वेत क्या बात है भाई, तेरे तपस्या क्यों की है, बोलिए क्या चाहिए तुझे। बोले महाराज मुझे तो यज्ञ के लिए ऋषि चाहिए, ब्राह्मण चाहिए और मेरी यज्ञ कराओ आप। भगवान शंकर बोले कि भाई यज्ञ का काम मेरे पास नहीं है, मैं कहीं यज्ञ नहीं करता हूं, तो फिर क्या करें कि मैं तुम्हें उपाय बता देता हूं। बोले क्या है, क्या आप दुर्वासा ऋषि के पास जाएगी, मेरे अंश से है एक दुर्वासा जी है, उसके पास जाएगी, वही आपका यज्ञ करा सकते हैं। दुर्वासा ऋषि आए और उन्होंने उसकी यज्ञ संपूर्ण कराई। संपूर्ण कराने के पश्चात उन्होंने भगवान शंकर के भक्त होने के कारण शिवलिंग की स्थापित की और उसका उन्होंने भक्ति में भरपूर अपना भजन पूजा पाठ में भक्ति में भगवान शंकर। अच्छा, स्वस्थ था, श्वेति स्वस्थ था, कोई रोग नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी, तो उसे ऐसा भी नहीं मालूम पड़ता कि मेरा काल अभी आ सकता है। पर काल का समय का कोई भरोसा नहीं, कब आ गया। श्वेत का अंतिम समय का क्षण आ गया और उसमें श्वेति जो राजा था वो ऋषि के रूप में आ गए थे भजन करके। तो उसने जो है भगवान शंकर की पिंडी को पकड़ के अपनी भक्ति में लीन थी। जब लीन थे तो यमराज ने और अपने गणों को भेजा कि जाइए श्वेति का अंतिम समय आ गया, उसे लेकर के आए। मंदिर में जब देखा भक्त शंकर भगवान की पिंडी को पकड़ करके और अपनी भक्ति में मगन था। उन्होंने कोशिश की, बस चलिए तुम्हारा समय आ गया है। भगवान शंकर की पिंडी में भक्ति में मिली तो वहां के जो हमारे कार्तिकेय जो है और उन्होंने जो है उससे मना किया, वही नहीं, ये
भक्ति कर रहा है, मेरे पिताजी की भक्ति बिगड़ी है, आप इसको नहीं ले जा सकते कि नहीं भाई, इसका समय है, मृत्यु और ये हमारा अधिकार है, हमें दे देना पड़ेगा, या नहीं ले जा सकते हो। कार्तिकेय ने उनको मार के भगा दिया। पहुंच गया यमराज के पास। यमराज ने कहा भाई कहाँ है श्वेती, कहाँ है? क्या श्वेती इस तरह से? अच्छा, गुस्सा में आया और उसने गुस्सा में आकर के अपनी पुत्री को, सूर्य की देवती को, पुत्री जो मृत्यु देवी है, उस मृत्यु देवी को भेजा, जाइए। मृत्यु देवी आई और वहां आकर के उसी प्रकार और उसको भी प्राप्त कर मार दिया। जब सुना मेरी मृत्यु देवी मेरी बेटी की मारी गई, और यमराज बड़े गुस्से में आते चले। यमराज भी आए, भगवान शंकर ने यमराज का भी कर दिया ओम नमो नारायण। जब ओम नमो नारायण हुआ तो देखा देवों ने, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवा एक ही सेवा, और ब्रह्मा जी और विष्णु ने बोला कि ये तो भाई हमारी सृष्टि का जो कार्यक्रम है वो सब ठप हो जाए, क्या करें? उन्होंने सब देवों ने इकट्ठे होकर सलाह की, भगवान शंकर के पास गए। शंकर से कहा भैया ये तो हमारी ये जो लीला है जो ये हमारी समाप्त हो जाएगी, मृत्यु जन्म का कार्यक्रम बंद हो जाएगा, ये क्या किया आपने? बाबा शंकर बोले सुनो मेरी बात भाई, इस पूरे संसार में पृथ्वी लोक में मेरा अधिकार है। संघर्ष करता कौन है? भगवान शंकर। मेरा अधिकार है और फिर भी वो मेरे घर में, फिर भी वो मेरे घर में और मेरी पूजा कर रहा है, मेरे बिगर आदेश की, मेरे बिगर ऑर्डर की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ले जाने और मेरी भक्ति कर रहा है मेरे घर में? आप ही बताइए, आपके घर में आपका कुछ फ्रिज उठा के ले जाओ, आप ले जाने दो क्या? आपके घर में कैसे ले जाओ भाई? उनका घर है, नहीं ले जा सकते मेरे बिना आदेश के। उन्होंने कहा भी ये मृत्यु का और जन्म का जो कार्यक्रम है सारा खत्म हो जाए, बंद हो जाएगा, इसका क्या करें? तो सुनिए, मैं यमराज को, तुम्हारी पुत्री को, मृत्यु देवी को, मैं इसको फिर जीवित कर सकता हूं, वो बशर्ते मेरी शर्त होगी, मेरे घर में, मेरे मंदिर में मेरा भक्त अगर पूर्ण तरह से समर्पण है, उसे मेरे आदेश के बगैर आप ले जा नहीं सकते। ये आप शर्त रखिए और मैं आपके सुनिए। इस तरह से एक बार यमराज की और मृत्यु देवी की भी मृत्यु हुई